प्रदर्शन चल रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो घोर पापी है। उन्होंने जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनके ऊपर अपनी गहरी चिंता जताई है। भारत एक देश ही नहीं है, भारत एक आत्मा है। भारत हमारा भविष्य है, भारत हमारी माता है। हम सब भारतवासियों को जो है भारत माता की चिंता करनी चाहिए। मैं शिवेंद्र मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ का आईटी सेल का हेड हूं। आजकल जो प्रदर्शन चल रहे हैं एजुकेशन के विषय को लेकर, उसके ऊपर मैं चर्चा करने आपके सामने आया हूं। प्रदर्शन चल रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो घोर पापी है। उन्होंने जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनके ऊपर अपनी गहरी चिंता जताई है और इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेने का निर्णय भी लिया है और साथ में कार्य भी किए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि उन्होंने इसकी जो एजेंसी को जांच का आदेश दिया है वो सीबीआई को दिया है और सीबीआई इस जांच को कर रही है और उसके साथ ही उन्होंने कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। और ये विषय जो है ये बच्चों के भविष्य का विषय है। इसमें मेरे हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति आती है बच्चों के भविष्य में तो वो सारा खेल बिगाड़ देती है। और जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जहां तक देखा जाए तो बहुत सारी जो है ऐसी फोर्सेस उसमें बीच में आई हैं जिन्होंने कि भारत विरोधी नारे भी लगाए हैं, जिनका कि विषय जो था वो किसी भी हालत में नीट या उस पेपर लीक से संबंधित नहीं था। वो हमेशा ही कुछ इस तरह के विषय सामने लाते रहे, चाहे वो 370 की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी और विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो कि बच्चों के भविष्य की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो ऑपोजिशन का जो रोल है, मेरे हिसाब से ऑपोजिशन का रोल होना चाहिए बच्चों को गाइड करना, उनको एक दिशा देना और सरकार के साथ बैठकर इस विषय को कैसे सुलझाया जाए उसके ऊपर चर्चा करना। और सबसे ज्यादा चर्चा करने का जो एक अहम तरीका है वो है भारत की संसद। पार्लियामेंट में इस विषय को डिस्कस करना चाहिए। पार्लियामेंट को ब्लॉक कर इस विषय पर चर्चा ना कर विपक्ष अपने जो जिम्मेदारी है उससे दूर भाग रहा है। सड़कों पर उतरकर किसी विषय पर चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देकर किसी तरह से भी इस विषय को हल नहीं किया जा सकता। इस पे चर्चा गंभीरता से होनी चाहिए। जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो जानकारी रखते हैं विषय के ऊपर, उनको अपना राय देनी चाहिए और वो राय जो है संसद में दी जा सकती है, पार्लियामेंट में दी जा सकती है। वहां पर इस विषय पर गहन चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि सरकार ने माना भी है कि हम इसके ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन लगाना कि अगर आप ऐसा करोगे तब हम चर्चा करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं। और ये चर्चा इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि ये केवल और केवल इस एक नीट एग्जाम की बात नहीं है। भारत में एक इतिहास रहा है पेपर लीक होने का और आज भी हो रहे हैं। और केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में आए दिन जो है पेपर लीक होते रहते हैं। वहां पे विपक्ष की सरकारें भी है और ज्यादातर विपक्ष की सरकारों के प्रदेशों में ही पेपर लीक हुए हैं। चाहे वो पीछे राजस्थान में हुआ था, अभी तेलंगाना में पीछे जैसे हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, सभी जगह पे हुए हैं, हिमाचल में हुआ है, पंजाब में हुआ है, जहां पे कि पंजाब की सरकार ने बल्कि जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया उसके ऊपर उन्होंने लाठियां भी बरसाई। तो ये एक जो है पूरे देश का विषय है, ये कोई एक सरकार का विषय नहीं है। तो इसके ऊपर एक गहन चिंतन और एक चर्चा बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कैसे इसको जो समाधान किया जा सके ये ढूंढना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और ये केवल और केवल भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन भाजपा अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह समझती है, इसके ऊपर चर्चा के लिए भी तैयार है और विपक्ष को भी इसका निमंत्रण जो है सरकार बार बार दे रही है, चाहे वो हमारे वरिष्ठ नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री खुद हों। लेकिन मैं एक अनुरोध करता हूं विपक्ष से कि केवल इस चर्चा से मत भागें, बच्चों के भविष्य की चिंता करें, उनका खिलवाड़ मत करें उनके साथ राजनीति करके। संसद में आइए और इसके ऊपर अपना जो भी आपका मत है, जो भी आपका सुझाव है उसको दीजिए। भारत ने अभी मोदी सरकार ने 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट भी लाया 2024 में, जिसमें कि 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के पनिशमेंट जो है आपको फाइन की भी प्रावधान है।
तो सरकार अपनी पूरी उसमें लगी हुई है कि किसी न किसी तरह से हम इसको फुल प्रूफ बनाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई है उनके। अब ये जो लोकल पेपर लीक हुई है, ये कोई राष्ट्रीय स्तर से नहीं हुआ है, ये एक जगह पे लोकल कुछ लोगों ने पेपर को लीक किया है। उसके लिए किसी भी तरह से एक मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और विपक्ष का ये कंडीशन लगाना, ये शर्त लगाना कि अगर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ये बेहद ही मैं कहूंगा कि अनैतिक है, गलत बात है। उनको खुले मन से चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और इसमें केवल ये राजनीतिक दलों का ही विषय नहीं है, भारत के हर नागरिक का विषय है। भारत के हर नागरिक को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और जो भी आपके सुझाव हों, हर व्यक्ति अपना सुझाव जो भी दे सकता हो वो यहाँ पर अपना सुझाव रखें। क्या पता कौन सा सुझाव जो है वो एक जिसे बोलते हैं कि एक बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल कर आए और उसके ऊपर जो है भविष्य बच्चों का सुधर जाए। तो आप अपने सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं और इस सुझाव देते हुए इस वीडियो को आगे भी साझा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।